मेरी त्रिगुणी माया को कोई जीव नहीं लांघ सकता। मेरी त्रिगुणी माया, अब ये क्या है? 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये त्रिगुणी माया को कोई लांघ नहीं सकता। मतलब यानी तुम कोई भी पूजा पाठ कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम इन 3 गुणों के बीच में ही रहोगे। अब ये 3 गुण हैं क्या, काम कैसे करते हैं, ये अच्छी तरह समझ लो। रजोगुण क्या काम करता है? पैदा करने का। कोई भी चीज बन रही है तो वो रजोगुण में आ गई। जैसे किसान ने बीज डाल दिया खेत में, तो वहां कौन सा गुण चालू हो गया? रजोगुण। अब किसान पाइप लगा के सींच रहा है उसको, अब कौन सा गुण है? सतोगुण। अब फसल पक गई बड़ी होके, अब दराती लेके आ गया काटने के लिए, अब कौन सा गुण चल रहा है? तमोगुण। इसी प्रकार कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जब जैसी नींव खोदी गई, पहली ईंट रखी गई, कौन सा गुण चालू हो गया? रजोगुण। बन के मंदिर तैयार, मस्जिद तैयार, गुरुद्वारा तैयार, चर्च तैयार, जैसी तैयार हो गई, पेंट वेंट करके पूजने लायक हो गई, अब कौन सा गुण चालू हो गया? सतोगुण। और जिस दिन उसकी ईंटें गिरने लगी, खंडर बन गया, ढह गया, अब कौन से गुण में आ गया? तमोगुण में। यानी इन 3 गुणों से ये भी नहीं बच पाया। अब कोई मूर्ति लगा लो, कोई भी मूर्ति, ईसा मसीह की लगा लो, कबीर साहब की लगा लो, रविदास जी की लगा लो, किसी की भी लगा दो, जैसे ही वो मूर्ति बनना शुरू हुई, कौन से गुण में आ गई? रजोगुण में। जैसी तैयार हो गई, मंदिर में रख दी पूजने के लिए, अब सतोगुण में। हल्की सी टोपी भी खंडित हो गई, उंगली का नाखून भी खंडित हो गया, धनुष बाण खंडित हो गया, अब वो मूर्ति को उठा के कहां रख देंगे? बाहर। अब चली गई वो तमोगुण में, क्योंकि खंडित हो गई। तमोगुण का मतलब है खंडित कर देना। अब कोई मंत्र ले लो, कोई कह रहा है जी कबीर कबीर जपेंगे तो पार होंगे, लो फिर कबीर। जैसे ही शुरू हुआ क, ये आ गया रजोगुण, बी ये आ गया सतोगुण, र ये आ गया तमोगुण। मंत्र भी 3 गुणों में आ गया। पैदा होना, चलना, नाश हो जाना, हर मंत्र 3 गुणों में आ गया। हर चीज 3 गुणों में आ गई। ये पूरा संसार त्रिगुणी माया है। अब क्या है जो 3 गुणों से ऊपर है, जो रजोगुण में नहीं आता, यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो सतोगुण में नहीं आता, जिसे पालने की जरूरत नहीं पड़ती, जो तमोगुण में नहीं आता, जो कभी मरता ही नहीं है। क्या है वो? आत्मा। अर्जुन, ये आत्मा ही त्रिगुणी तीत है, माया तीत है, ये 3 गुणों से ऊपर है। और जो लोग इस आत्मा की साधना में लीन रहते हैं, आत्म ज्ञान में लीन रहते हैं, केवल वही मेरी इस त्रिगुणी माया को लांघ जाते हैं। केवल वही। बाकी ये देख लो कबूतर उड़ रहे हैं, यही है प्रभु की माया, यही है उसकी माया। ऐसी 1,84 जूनों में भटकाएंगे और बढ़िया दाने खिलाएंगे, खाओ उड़ो, गिर जाओ एक दिन। तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास। ये इंसानी चोला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे चोले भुगतने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है, मात्र एक बार। अब इस एक बार में आपने क्या करना है? या तो त्रिगुणी भक्ति कर लो 3 गुणों के अंतर्गत, फिर आ जाओ संसार में, या फिर 3 गुणों से ऊपर उठ के उस आत्मा को जान लो। और जो आत्मा को जान लेगा वो सत्य सनातनी हो जाएगा, उसका इस दुनिया में आना जाना खत्म हो जाएगा, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। वो परम अवस्था में रहेगा, आनंद स्वरूप में, जिसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद। जब तुम सत्य चित्त आनंद में आ गए
उसके बाद तुम्हारा आना जाना खत्म। फिर बार बार किसी माँ के गर्भ में उल्टे लटक जाओ, बार बार गर्भ में बोलो प्रभु निकालो निकालो निकालो, बाहर निकलूंगा तो भक्ति करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बाहर आते फिर कहता है कौन सी भक्ति, कैसी भक्ति, कौन सा भगवान, कैसा भगवान। अरे मैं तो गांव का प्रधान हूं, मैं तो डीसी हूं, मैं तो मिनिस्टर हूं। इसी भ्रम में बेचारा पूरी जन्म गवा देता है। उसके बाद फिर गर्भ में उल्टा लटक जाता है, फिर वही बात निकालो प्रभु। लेकिन इस बार इंसान का नहीं मिलेगा, अब 184 भटकना पड़ेगा। इसलिए जो हमारा सत्य सनातन का ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है।